आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे कि एक साधक जब अपने अंदर उतरता है, अपने भीतर झांकता है, तो अंदर थोड़ा भी कुछ दिखाई देने लगे तो उसे लगता है कि ये मंजिल मिल गई, हो गया। पर ऐसा नहीं होता, वो एक झलक मात्र होती है। ईश्वर की राह अनंत है, ये अनंत की यात्रा है। ये कोई एक दिन, एक महीने या एक साल में होने वाली कोई घटना नहीं है कि हमारे भीतर सब घट जाए इतने समय में ही। तो धैर्य के साथ अंदर गहराई में उतरते जाए। कुछ भी दिखे, कुछ भी अनुभूति हो, कुछ भी अनुभव हो, उसे आखिरी ना समझे। जब थोड़ा सा भी झांकी दिख जाती है और साधक वहीं रुक जाता है, उसे लगता है कि पा लिया, हो गया मुझे सब कुछ। तो ये पहली झलक मात्र है, हो नहीं जाता इतने में। ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। जितना बाहर है उतना ही अंदर है, जितना हम बाहर देखते हैं उतना ही अंदर देख पाते हैं। तो गहराइयों में अंदर और ध्यान को दृढ़ करते जाओ, रुको नहीं। कुछ भी दिखे तो समझो नहीं कि हो गया। इसके बारे में आज बात करेंगे। वीणा पर और बहुत कुछ भी बजता है, हर बजने वाली चीज मेघ मल्हार नहीं। जैसे कितने राग है संगीत में, तो वीणा पर जो राग बजता है वो हर राग मेघ मल्हार तो नहीं। तात्पर्य ये है कि अंदर जो कुछ भी दिखता है वो ऐसा नहीं समझना चाहिए तब कि अब हम पूरे हो गए, अब हमने जान लिया, अब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित हो गए, हमने आत्मदर्शन कर लिया। ये नहीं समझना चाहिए। जैसे संगीत में कितने ही राग है, पर हर राग मेघ मल्हार तो नहीं। जीवन में जैसे बाहर बहुत अनुभव होते हैं, ऐसे ही भीतर भी बहुत अनुभव होते हैं। इतने ही अनुभव भीतर हो सकते हैं जितने बाहर हुए हैं, क्योंकि उतना ही बड़ा विराट अस्तित्व भीतर फैला है। तो जितना ये विराटता हमें बाहर दिखती है, उतना ही विराट अस्तित्व हमारे भीतर भी फैला है। जितना बड़ा आकाश बाहर है, उतना ही बड़ा आकाश भीतर भी है। बहुत अनुभव हो गए और बड़े मादक अनुभव हो गए और ऐसे चित्ताकर्षक अनुभव हो गए कि लगेगा अब और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो जो चित्त को आकर्षक लगे ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। तो जब हमें लगने लगे कि अब इससे ज़्यादा आगे क्या दिखाई देगा, अब इससे ज़्यादा और क्या जानेंगे, ये लगने लगता है। पर ऐसा होता नहीं है, ये मात्र एक झलक है अंदर जाने की, एक मात्र झलक। जब पहली दफा प्रकाश झर हो उठता है कि इससे आगे भी कुछ और क्या हो सकता है, तो थोड़े से भी प्रकाश की झांकी हुई हमारे अंदर और हम इसे हमारे अंदर का वो दिव्य प्रकाश समझने की भूल कर बैठे, तो फिर हम वहीं रुक जाएंगे। ये तो झर झर
एक प्रकाश की शुरुआत है अभी। वो दिव्य आत्मा का दिव्य प्रकाश नहीं है अभी, वो मात्र एक झलक है प्रकाश की। यह मानने का सवाल ही नहीं उठता, वो प्रकाश देखकर प्राण तृप्त हो जाता है। जन्मों जन्मों से अंधेरे से ही आंखें भरी रही प्रकाश की यह थोड़ी सी झलक अपूर्व रूप से तृप्ति देती है। तो वो थोड़े से प्रकाश को देखकर तृप्त हो जाते हैं। जब कोई साधक अपनी साधना में अंदर उतरता है, अंतर्मुखी बनता है, अंतर ध्यान करता है, अपने भीतर गहराई में उतरता है, तो ये शुरुआत की जो प्रकाश की एक झलक है, उसे ही वो प्रकाश समझकर जो बैठ जाए और उसे ये लगने भी लगता है कि यही वो प्रकाश है जिसे देखने के लिए मैं भीतर उतरा था। क्योंकि जन्मों जन्मों से हमें अंधेरे की आदत हो चुकी है। जब हम आँख बंद करते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, क्योंकि वो प्रकाश को उजागर अभी हमने किया ही नहीं। तो जन्मों जन्मों से हमें एक अंधेरे में रहने की आदत सी हो गई है। तो इस काले घने तिमिर अंधकार में अगर थोड़ी सी भी प्रकाश की एक किरण फूटी तो हमें लगने लगता है कि ये प्रकाश हमने देख लिया। यही प्रकाश के दर्शन के लिए ही हम भीतर उतरे थे, ऐसा लगने लगता है। मगर यही गुरु चेताते रहते हैं कि और चलो चलो और आगे चलो। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है और हम इस राह में बिल्कुल अनजान है। ये राह हमारे लिए बिल्कुल अनजान है, पर सद्गुरु वो हर राह से वाकिफ है। उन्होंने हर राह देखी है। वो तो उसी आत्म के उद्गम स्थान पर बैठे हैं। वो वापस आते हैं वहाँ से। वो तो हर हमेश भीतर ही वो आनंद को प्राप्त करते हुए अपने ही स्वयं के अंदर ही जीना पसंद करते हैं, पर वो बाहर आते हैं हमें चेताने के लिए, हमें अंदर ले जाने के लिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए। वो मार्गदर्शक बन जाते हैं, क्योंकि वो पथ उन्होंने देखा भी है, वो चले भी है और उनका वो जाना पहचाना पथ है। तो गुरु तब हमें चेताते हैं कि ये प्रकाश तुम्हारे आत्म प्रकाश नहीं है, और आगे चलो, अभी और बहुत बाकी है, और आगे चलो। तो ये गुरु कर सकते हैं, क्योंकि वो वही परमात्मा बन चुके हैं, पर वो हमारे लिए बाहर आके जीते हैं। हमें ये मालूम पर पड़ता है सिर्फ कि हमारे सद्गुरु हमारे जैसे ही जीते हैं, वो हमारे जैसे नहीं जीते। हम तो अभी अज्ञानता में, अंधकार में जीते हैं। हमारे सद्गुरु वो तो स्वयं प्रकाश है, परमात्मा है। वो तो परमात्मा से भी ऊपर है, पर वो हमारे लिए, हमारी जैसी ज़िंदगी जीने के लिए वापस भीतर से बाहर आते हैं कि वो हमारे साथ रह सके, हमें मार्ग दिखा सके। वो तो एक आनंद का रूप बन चुके होते हैं, प्रकाश का रूप, देदीप्यमान प्रकाश ही वो बन चुके होते हैं। फिर भी वो इस जगत में, बाह्य जगत में आते हैं, जीते हैं, हमारे लिए वो करुणा करते हैं। वरना वो तो उस आनंद को उपलब्ध हो चुके हैं, वो आनंद उन्हें प्राप्त हो चुका है। फिर ये बाह्य जगत में क्यों आए, क्यों आना पसंद करे वो? पर वो हमारे लिए आते हैं। शुरुआत हो गई, पहली झलक मिली, पहली बार झरोखा खुला, एक किरण उतरी,
मगर किरण को सूरज न समझ लेना। तो ये सद्गुरु हमें कहते हैं कि ये पहली बार का झरोखा खुला है, अभी तो ये पहली किरण उतरी है। इसे सूरज समझने की भूल मत करना, अभी और आगे चलो। ये सूरज नहीं है, ये मात्र एक छोटी सी किरण है। लेकिन मन बड़ा चालबाज है और अहंकार हर कहीं अटका लेता है। छोटी सी बात हो जाए उसको बड़ा तुल दे देता है, तिल को ही ताड़ बना लेता है। पर जो हमारा अहंकार है ना, कि हम भीतर उतरे, हमने वो थोड़ा सा प्रकाश की एक किरण देखी, तो हमारा अहंकार उसे ही सूरज मान बैठता है और तिल को पहाड़ का रूप बना लेता है। पर इनसे क्या होगा? इनसे खुद ही अधूरे रह जाओगे, इनसे सूरज का दर्शन नहीं कर पाओगे, इनसे आत्मदर्शन नहीं पा सकोगे। अगर थोड़े में ही अटक गए, अभी तो द्वार नहीं खुले, अभी तो खिड़की मात्र एक थोड़ी सी एक खिड़की खुली है जिसमें से एक किरण आ सके, बस। अभी पूरा सूरज बाकी है। तो अहंकार अगर भरा होगा हृदय में, तो किरण को ही सूरज समझ लेंगे। इसीलिए ही सद्गुरु पहले पायदान से शुरू करते हैं, पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। वो अपने शिष्य को सीधा शिखर की बात नहीं करते, वो पहली सीढ़ी की बात करते हैं कि धीरे धीरे इस साधना में वो आगे बढ़े, अपने जीवन में उन आदर्शों को समाहित कर सके, अपने जीवन में दया, क्षमा, विवेक, नम्रता ला सके, अहंता को मिटा सके। हृदय इतना साफ करता है सद्गुरु, जो पहले पहले जो साधनाएं करवाते हैं, जो भी हमसे करवाते हैं, वो जप कराते हैं, मंत्र देते हैं, तो वो हमारे हृदय की सफाई है। जो मन में हमने कूड़ा कचरा जो भर रखा है, उनकी सफाई होती है इनसे। जब हम अंदर से पूरे खाली हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे, तो यह अहंकार भी चला जाएगा और ईश्वर की राह में तो झुक कर जाना होता है, अकड़ कर नहीं। तो वहाँ अहंकार कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो सहजता की ज़रूरत है, ऐसे सहज हमें हमारे सद्गुरु बनाते हैं। वो हमें पात्र बनाते हैं कि इस पात्र में उनका कृपा प्रसाद टिक सके। इसीलिए वो मेहनत करते, हमारे लिए मेहनत करते हैं और हमें पहली सीढ़ी से शिखर तक वो ले जाते हैं। तो इनके लिए ज़रूरी है धैर्य, बहुत धीरज, बहुत। न जाने कितने जन्मों से, ये हमारा कोई पहला जन्म नहीं। आत्मा तो अविनाशी है, अमर है। सिर्फ ये देह मिटती है हमारी और दूसरी देह मिल जाती है। तो ये सृष्टि का चक्र जब से फिर रहा है, उसमें हम कितनी बार आए होंगे, न जाने कितने जन्मों से, कितने युगों से हमें अंधकार में, अज्ञानता में रहने की आदत हो गई है। इसी अंधकार को हम अपना जीवन मान बैठे हैं। तो सद्गुरु हमें चेताते हैं कि तुम जो ये जीवन जी रहे हो, ये जीवन नहीं है।
जैसे रात्रि के अंधकार में हम जब निंद्रा में होते हैं, जब सो जाते हैं, तो हमारा शरीर, चाहे हम कोई भी स्वप्न देख रहे हो, पर फिर वो हमारी इच्छा से हमारा शरीर हिल भी नहीं सकता, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति एक मृत शरीर के जैसा ही है। पर जब हम जाग जाते हैं तो हम हमारे तरीके से जी सकते हैं। हम अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं, हर कार्य करवा सकते हैं इन हाथ से, इन पैर से। तो जागरूक होना पड़ता है। ये सोकर उठने की, जागने की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो एक उदाहरण दे रही हूँ कि ऐसे जैसे हम निंद्रा में होते हैं एक मृतवत, ऐसे हमें जीने की आदत हो गई है। पर जिस दिन हमारी चेतना जागृत हो गई तो जीवन वो जागरूकता में है, जीवन निंद्रा में नहीं है, जीवन अज्ञानता में नहीं है, जीवन अंधकार में नहीं है। जीवन तो वो परम प्रकाश का नाम है, वो तो उजाले का नाम है, वो जागरूकता का नाम है, वो संयम का नाम है, वो धैर्य का नाम है जीवन। तो सद्गुरु हमें एक पात्र बनाते हैं कि उनकी दी हुई शिक्षा और वो जो हमें जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ हम जा सके और हम अपने आप को, स्वयं को पा सके। हर चितवन को प्यार न समझो, हर लहरी को ज्वार न समझो। जीवन की साधे अगणित है, सांसों की झोली सीमित है। पथ चलते जो भी मिल जाए तुम उसको उपहार न समझो, हर चितवन को प्यार न समझो। ये पात्र कोई व्यक्ति व्यक्ति का प्रेम, इनकी बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि जो चितवन, हर चितवन को प्यार न समझो। जो चित्त को अच्छा लगे, जो हमारे चित्त को जो आकर्षक लगता है, उसे प्यार मत समझ लो कि अंदर हम उतरे और थोड़ा सा भी देख लिया और हम समझ लेते हैं कि यही दिव्य प्रकाश है, तो ये मत समझो। ये कहना चाहते, सांसों की झोली सीमित है। हमारे जीवन की ये जो सीमा है, उनकी एक अवधि है, इसी में हमें सब कुछ करना है। और पथ चलते जो भी मिल जाए उसको उपहार न समझो। अब हम पथ चलते जा रहे हैं, जो कुछ भी उनमें मिल जाए तो हम खुशी से झूम उठते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा उपहार मिल गया। तो इसे उपहार मत समझो। कहने की बात ये है कि अंदर जो भी थोड़ा मिल जाए देखने को, उसे अपने जीवन की पूंजी मत समझो, उसे अपने अंदर की निधि मत समझो कि अभी हमने सब कुछ पा लिया, देख लिया। भौरों से आराधन सीखो, कोयल से स्वर साधन सीखो। यदि दो फूल खिल गए बगिया में तो आ गई बहार न समझो। जो भौरे होते हैं उसे आराधन सीखो। कितना मधुर उनकी जो गुंजारव होती है वो कितनी मधुर होती है। तो उनसे भी, ये बाह्य जगत में भी जो कुछ भी है वो सारी परमात्मा की ही लीलाएं हैं। उनमें अगर हमारी वो आंख खुल जाए तो बहुत कुछ सीखना मिलता है। छोटी से छोटी चींटी से लेकर प्रकृति में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है इस संसार में, सबके पास अपना एक गुण होता है। तो वो जब हमारी वो दृष्टि होती है तो हम हर एक से, जो भी हम इस आँख से देखते हैं, इन कान से सुनते हैं, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो भौरों से आराधन सीखो।
कोयल से स्वर साधन सीखो। यदि 2 फूल खिल जाए बगिया में तो आ गई बहार ना समझो। अगर 2 फूल खिल जाए पूरी बगिया में तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब बहार आ गई। तो इस किरण को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि पूरा सूरज अब उतर गया है हमारे अंदर, हमने वो प्रकाश देख लिया, ये नहीं समझना चाहिए। जीवन भर भटकाने वाली प्यास कहाँ है आँखों वाली, जो कुछ प्यालों में ढलता है तुम उसको रसधार न समझो। तो जीवन भर हम भटकते ही रहते हैं, पर हमारी सच्ची प्यास क्या है? हमारी प्यास परमात्मा ही है। पर हमारे प्याले में जो कुछ भी आ गया और हम पी ले तो उसे हम अमृत नहीं समझना चाहिए ना, कि अब अमृत का पान कर लिया। प्याले में भरी हुई हर चीज़ अमृत नहीं होती। तो हमारी प्यास है, परमात्मा हमारी प्यास है। जब तक हम उनसे जुड़ नहीं जाते तब तक हम प्यासे ही रह जाएंगे। अलकों की छाया मोहक है, नयनों की माया मादक है। 2 दिन के मीठे परिचय को सपनों का आधार न समझो। ये आँखों से हम कुछ देखते हैं, हमें आकर्षक लगता है और उनसे आकर्षण हो जाता है, हम उसे प्रेम समझने लगते हैं। पर 2 दिन मीठी बात कर ली हो तो उसे प्रेम समझने की भूल न करो। ये एक उदाहरण है कि अंदर जो हम देखते हैं उसे हम सिर्फ यही समझे कि ये सिर्फ एक झांकी मात्र है। तो ये इन शब्दों के द्वारा सिर्फ मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको। ये सिर्फ एक उदाहरण है, पर सही बात है, सत्य बात है, समझने जैसी बात है, अगर कोई समझना चाहे। जीवन भर मृग से भटकोगे, बालू पर माथा पटकोगे। मृग जल की चंचल लहरों को छवि का पारावार न समझो। कड़ी धूप में हम रास्ते पे देखते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि आगे पानी है, वो मृग छाया है, वो बालू। पर जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ भी धूप ही है, पानी नहीं है वहाँ। वो मृग तृष्णा, इसलिए इसे मृग तृष्णा कहते हैं। तो वो मृग जल ऐसे ही है, हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं अभी। जो कुछ भी हमें मिल रहा है हम उसे ही सब कुछ मान लेते हैं। आगे बढ़ने की तैयारी नहीं है हमारी, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं है हमारी, क्योंकि ये मन बड़ा चालाक है। उसे परिश्रम जहाँ नहीं करना पड़ेगा वही उसे मन भावन लगता है कि चलो हमारे ही अंदर अमृत भरा पड़ा है, संतो वो प्याला पी लेते हैं। और जो नहीं समझते वो ऐसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है, पर पता भी नहीं चलता। ऐसे ही मृग जल के विषय में है कि मृग जल हम देख लेते हैं तो हमें लगता है कि जल आ गया, समीप में ही है जल। पर जब वहाँ जाओगे तो सिर ही पटकोगे, क्योंकि वहाँ प्यास बुझने वाले नहीं है, क्योंकि वो जल नहीं, वो मृग जल है, वो छलावा है हमारी आंखों का, बस और कुछ नहीं। तो अमृत जल पीना हो तो अभी बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई में। दीपक राग नहीं बज जाए, आग न जीवन में लग जाए। वीणा पर जो कुछ बजता है उसको मेघमल्हार न समझो, हर चितवन को प्यार न समझो। राग में इतनी शक्ति होती है, आज तो हमने सिर्फ पढ़ा है,
पर ज़्यादा समय की बात भी नहीं है। थोड़े से ही समय पहले ही हमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि राग, जब दीपक राग गाते हैं तो ज्योत जल जाती है, दीपक सब जल जाते हैं। अपने आप दीपक की लौ जल उठती है दीपक राग से। जब मेघमल्हार गाते हैं तो बारिश हो जाती थी। तो ये संगीत में, ये इन राग में इतनी शक्ति भरी पड़ी है। तो वीणा पर जो कुछ भी बजता है वो मेघमल्हार नहीं है। हर चितवन को प्यार मत समझो, जो हमारे चित्त को आकर्षक लग जाए। अंदर ऐसे बहुत मन भावक दृश्य दिखाई पड़ेंगे। जैसे जैसे हम अंदर उतरेंगे बहुत से मन भावक दृश्य दिखाई पड़ेंगे कि हम उन्हीं में उलझते जाएंगे, उन्हीं में ठहर जाएंगे, अंदर वो रंगीन दृश्यों में। फिर हम वहीं रुक जाएंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो इस मार्ग में जो कहते हैं ना सिद्धियाँ, तो ये भी एक चित्त आकर्षक सिद्धियाँ होती है। जिसे परमात्मा से प्रेम है ना, जिसे स्वयं को पाना है, जिसे अपना आत्म जागरण करना है, जागरूकता में जीना है, वो सिद्धियों की तरफ देखता तक नहीं। और जो वहाँ देखता नहीं वो ही परम को पा जाएगा, वरना वो सिद्धियों में उलझ जाएगा। ये एक मृग जल ही है, ये सिद्धियाँ है वो मृग जल ही है। जैसे हमने जब भी संतों की बात पढ़ी है, हमने सुनी है, हमारे ग्रंथों में पाई है वो बात, कि जब भी कोई संत तपस्या करने बैठते हैं तो देवताओं तपस्या भंग करने के हर एक प्रयास करते हैं और अप्सराएं भेजते हैं कि उनका तप भंग हो जाए। तो जब हम अंदर उतरते हैं और ये मन भावन दृश्य में जब हम रुक जाते हैं, कोई सिद्धि, कोई छोटी मोटी सिद्धि पाकर कि चलो हो गया, अब तो हम सिद्ध हो गए, सिद्धि पा ली। पर सिद्धि पाने के लिए अंदर उतरे थे कि परमात्मा को पाने के लिए। सदगुरु बैठे हैं पूरा समुद्र देने के लिए और हम चम्मच भर पानी से तृप्त हो जाते हैं। कितनी दुखद बात है ये। तो जो सिद्धियों में उलझ जाते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। ये सिद्धियाँ वो ही है, अप्सराएं, ये मन मोहक, मन भावन। और साधक अपनी तपस्या वहाँ रोक लेता है, वो तपस्या भंग ही कहलाती है फिर। तो ऐसी ही बात है ये। तो धैर्य रखो और लक्ष्य को साफ रखो कि कहाँ जाना है। बीच में जो कुछ भी आए, अगर हमें कहीं पहुँचना है, अगर हमें दत्त देव के शिखर तक पहुँचना है, हमारा लक्ष्य अगर गिरनार की 10,000 सीढ़ियों पर चढ़ के दत्त भगवान का शिखर हमारा लक्ष्य है, तो रास्ते में कितने ही मनमोहक दृश्य आ जाए। गिरनार तो हरा भरा, प्रकृति से रस भरा गिरनार हमारे आँखों को मन भावने लगे, ऐसा गिरनार है। तो जहाँ वो निरखने के लिए हम रुक गए कि हो गया, हम गिरनार आए, यही देखना था, तो बस वही देख के फिर वापस नीचे आ जाओ, फिर ऊंचे नहीं उठ पाओगे।
ऐसे ही साधक अपनी साधना से गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। सिद्धियां पाके क्या कर लेंगे? लोगों को सिद्धियां दिखा के सिर्फ नाम प्रतिष्ठा होगी तुम्हारी 2 दिन। कोई और सिद्ध आ जाएगा, फिर तुम्हें भूल जाएगा, लोग उन्हें याद रखेंगे। क्या पाओगे? इन सिद्धियों को पाके आखिर क्या पाओगे? क्या सिद्धियां तुम्हें मुक्ति देगी? क्या सिद्धि तुम्हें स्वयं को पहचानने की वो शक्ति देगी? अगर सिद्धियां आत्म जागृत कर लेती तो इन सिद्धियों की तरफ आंख भी नहीं उठाते। ये तो मार्ग में आया हुआ एक पड़ाव सा है कि वहां कुछ देर बैठे और आगे निकल गए। हमारे अंदर पूरा परमात्मा है, हमने देखा नहीं है अभी, इसीलिए हम अपने आप को एक साधारण, एक तुच्छ समझकर जी रहे हैं। पूरा परमात्मा अंदर उतरा है, वही है अंदर, इसीलिए तो हम जी रहे हैं। तो खोज हमारी होनी चाहिए कि क्या खोजना है अंदर। उन परमात्मा के चरणों में अपने आप का पूर्ण समर्पण, कि खुद मिटकर उनका ही रूप बन जाए, वो पाना है। कि मन भावन ये छोटी मोटी सिद्धियों में उलझ कर रह जाना है। ये हमारे संकल्प पर डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। अंदर तो पूरा समुद्र भरा पड़ा है, पर कोई एक चम्मच जल से तृप्त हो जाता है और कोई अपनी बाहों में पूरा समुद्र भर लेता है। ये अपनी अपनी सोच है कि चाहिए क्या। तो आज बस यही बात कहनी थी कि जो भी साधक ये कर रहे हैं, अपने भीतर उतर रहे हैं, वो थोड़े से प्रकाश को देखकर रुक न जाना, बहुत गहराई में जाना, बहुत गहराई में, इतनी गहराई में कि वहां पहुंचकर स्वयं में और परमात्मा में इतनी दूरी भी न रहे, इतनी जगह न बचे कि ये सोच भी आए कि अब हो गया। इतने शब्द की जगह भी न हो, इतने सोचने की जगह भी न हो वहां कि मैंने पा लिया। इतनी इतनी भी जगह मत रखना, इतनी गहराई में उतर जाओ, तब पूर्ण हो जाओगे। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गिरनारी।